बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज नेपाल ज़कात फाउंडेशन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है आप लोगों के पास। आप लोग चूंकि स्टूडेंट्स हैं और ये भी उसी से रिलेटेड है, तो बात है 2021 की। हम लोग, मैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है ताहिर महमूद साहब, हम लोग मिलके इसी मस्जिद में 2-3 बार मीटिंग किए, बैठे और सोचे कि नेपाल में मुस्लिम्स के जो स्टूडेंट्स हैं या मुस्लिम यूथ है, वो सारे लोग, कोई पढ़ाई छोड़ दे रहा है या तो कोई आधा से पढ़ के छोड़ दे रहा है और कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब सोच विचार के कि इन मुस्लिम स्टूडेंट्स का या मुस्लिम कौम को कैसे हम नेपाल के मतलब कोर चीजों में लिया जाए कि वो भी, ताकि नेपाल का हेल्प कर सके, ये करके सोच विचार कर रहे थे। तो उसी विचार के दौरान हम लोगों ने एक स्टूडेंट सर्कल कपिल वस्तु करके एक व्हाट्सएप पेज बनाया, जिसमें बहुत सारे लड़कों को ऐड किया गया, मुस्लिम स्टूडेंट्स के जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं या जो इंटरेस्ट हैं, या 8 तक जो पढ़े थे या 10 तक जो पढ़े थे, ये करके हम लोगों ने एक स्टूडेंट सर्कल कपिल वस्तु करके ग्रुप बनाया। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ कि वो ग्रुप चलते चलते फिर हम लोग को अब ये सब काम करने में थोड़ा सा फंडिंग की जरूरत पड़ती है, और नेपाल सरकार में इलीगल भी है। अगर बिना किसी डरता में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो नेपाल सरकार में इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज नेपाल सरकार को मालूम होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो यही करते करते हम लोगों ने 2022 अप्रैल में नेपाल ज़कात फाउंडेशन करके एक संस्था दर्ता कराया, ठीक है, जो कि है नेपाल में कंपनी एक्ट के तहत ये दर्ता हुआ। इसका जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है, जो बहुत सारे इसके मोटिव है, बट मेन मोटिव्स इसके हैं कि फर्स्ट जो है वो एजुकेशंस में आपको एजुकेशंस में काम करेगा। इस एजुकेशंस में क्या होता है कि पहले नंबर एजुकेशन अवेयरनेस, जो इसका अगर हम टॉपिक देंगे तो फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन, है ना। एजुकेशन में सब टॉपिक क्या है कि एजुकेशनल अवेयरनेस रहेगा इसमें। दूसरा ये कि एजुकेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई अगर पढ़ना चाह रहा है, बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको अगर 2-4 हज़ार लगा के उसका एडमिशन करा सकते हैं, तो हम लोग उसका एडमिशन कराएंगे, ठीक है। थर्ड ये है कि उसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि वो स्कॉलरशिप में आगे बढ़ सके। जैसे कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, मेडिकल करना चाह रहा है या कुछ और, तो उस जरिए से हम लोग क्या करेंगे कि उसको इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त लोन देंगे, और जब वो बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, कमाने धमाने लगेगा, तो वो हमको नेपाल ज़कात फाउंडेशन को वापस कर देगा। और इसी से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन के काम होंगे, काउंसलिंग प्रोग्राम, कैरियर काउंसलिंग, वो उसमें आएगा। सेकेंड चीज जो है इनकम जनरेटिंग का, क्योंकि अभी हम नेपाल में है, तो नेपाल में वैसे भी गरीबी लगभग 40% है, उसमें भी मुसलमान का लेवल बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि इनकम जनरेट बहुत कम है, तो लोगों के पास क्या है कि हम लोगों ने इनकम जनरेटिंग का प्रोग्राम सोचा है। पहला इनकम जनरेटिंग ये है कि अगर किसी का 40-50 हज़ार के अंदर अगर उसको दे के हम वो कुछ अगर काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि किराना शुरू कर सकता है, या कोई दुकान या मुर्गा काटने वाला, एनीथिंग, जिससे क्या है कि वो भीख मांगना बंद कर दे, है ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और वो कुछ काम करने लगे, तो वैसा काम करते हैं। दूसरा ये है कि अगर किसी को इंटरेस्ट फ्री लगाना है 4-5 लाख रुपया देके, कि ताकि उसको हम दे दें और वो अपना काम शुरू कर दे, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो हमको रिटर्न कर देगा। तीसरा ये इसी में इनकम जनरेटिंग में थर्ड जो सब टॉपिक है, इसमें ये है कि अगर कोई बड़ी लगानी है ना, 10-20 लाख रुपया है, तो उसमें हम कहेंगे कि हमारा नेपाल ज़कात फाउंडेशन का कुछ % शेयर रहेगा, हमको दे दीजिए, आप काम कीजिए, हम लगा रहे हैं, हम भी आपके पार्टनर हो जाएंगे, और जो भी इनकम रहेगा वो नेपाल ज़कात फाउंडेशन में आएगा। फिर ये पैसा फिर शुरू से ही जाएगा एजुकेशन में, इनकम जनरेटिंग में। थर्ड जो इसका मेन टॉपिक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर कोई 8 क्लास तक पढ़ा है ना, 9 क्लास तक, 10 क्लास तक पढ़ गया और बहुत दिन हो गया उसको छोड़े हुए, 4-5 साल हो गया, तो फिर से वो 8 में 9 में नहीं जा पढ़ सकता है। इसलिए उसको हम लोग कुछ ऐसा स्किल सिखाते हैं कि ताकि वो इज्जत की जिंदगी जी सके, ना कि लेबर की जिंदगी वो कटरा वटरा उठा के, बल्कि एक इज्जत से, जैसे कि प्लम्बिंग करेगा तो 1 पॉइंट अगर जोड़ता है तो 500 रुपया मिलता है, आप दिन भर मजदूरी करोगे तो भी 500 रुपया मिलेगा। तो स्किल्स, जिसके पास प्लम्बिंग का स्किल है, उसको है, बिजली का बिल होता है, बिजली का 1 बटन लगाएंगे तो 120 रुपया मिलता है, लेकिन अगर आप दिन भर काम करते रहेंगे तो आपको 500 रुपया मिलता है। तो इस हिसाब से स्किल्स का बहुत अलग लेवल है। के दादा और परदादा का नाम क्या था? दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हासिम। वसल्लम की वालिदा माजिद का ताल्लुक कुरैश के किस खानदान से था? हाँ, ये बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है।